अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। यूनिक एयर कूल एंड सर्विसेज चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने ये देखना है कि कोई भी ब्रांड हो, इसका आउटडोर जब रिपेयर करते हैं तो आउटडोर रिपेयर करने के लिए हमें किन किन मराहिल का सामना करना पड़ता है। आउटडोर का टॉप कवर खोलने के बाद इसका फ्रंट कवर खोलेंगे। फ्रंट कवर खोल के किसी सेफ जगह पे हम रखेंगे। और उसके बाद एक चीज़ अपने जहन में रखने की, जो भी चीज़ें आप आउटडोर से खोलें उनको हमेशा ड्राई जगह पे रखें। मोस्टली आउटडोर की जो पीसीबी है उसको किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इसमें नमी या पानी जाने का ख़तरा ना हो। तो दोस्तों, उसके बाद हमने जो राइट साइड पे कवर लगा होता है जहाँ पे सर्विस वेल होते हैं उसको हमने खोलना है। ये मैं स्पेशली उन दोस्तों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो कि डीसी इन्वर्टर्स का काम करने के लिए झिझक महसूस करते हैं कि हम काम करें ना करें, अगर करें तो क्या चीज़ सबसे पहले खोलें। और उसके अलावा कुछ कस्टमर्स की डिमांड थी। कस्टमर कह रहे थे, जी हमें दिखाएं आप कैसे एक कंप्लीट यूनिट को रिपेयर करते हैं और किस किस मरहले से आप गुजारते हैं। तो दोस्तों, स्पेशली ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है। और एक और बात, स्पेशली ये वीडियो उन दोस्तों के लिए भी है जो कि HVACR फील्ड में नए हैं। राइट साइड की जो प्लेट है, आप या कवर कह लें, उसको खोलने के बाद अब हमने आउटडोर का जो कार्ड है, आउटडोर को जो पीसीबी लगी हुई है, इसको हमने डिस्कनेक्ट करना है। और जब भी आप केबल टाई काटें तो ख्याल रखें कोई सेंसर की वायर या कोई और वायर ना कट जाए, और ना ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी का जो करंट जहाँ से वेस्ट होता है। इजी तरीके से टाई काटें और ख़्याल रखें आपसे कोई भी वायर में कट ना लगे। तो जैसा कि दोस्तों आपके सामने खोल रहा हूँ, अर्थ के जो स्क्रू लगे हुए हैं उनको खोलना आपने। अर्थ की जो वायर्स हैं उनको काटना नहीं है। अर्थ की वायर खोलने के बाद अब हमने आउटडोर की जो सेफ्टी जैकेट लगी हुई है कंप्रेसर को के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, इसको जैकेट को रिमूव करेंगे। और आपके सामने मैं जो भी चीज़ें खोल रहा हूँ इनको एक साइड पे रख रहा हूँ, क्योंकि इन केस अगर आपसे थोड़ी सी भी गलती होगी तो आपको ये सामान मार्केट से मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए सेफ्टी को अपने जहन में रखें। जी तो दोस्तों, आउटडोर कार्ड है ये कंप्लीट हमने खोल लिया है। इसके सेंसर वगैरह और जो भी जैक वगैरह लगे हुए थे, उसके बाद आपके सामने में एक एक जो वायर है, अर्थ वायर है या जो जैक के साथ लगी हुई है, किसी भी चीज़ के साथ आपने ज़बरदस्ती नहीं करनी। इसको बड़े एहतियात से खोलें, क्योंकि जैक वगैरह अगर टूट जाएं तो जैक के जो आपस में जॉइंट होते हैं फिर वो लूज़ रहते हैं, और लूजिंग की वजह से वोल्टेज की जो फ्लक्चुएशन है वो रहती है, और इस वजह से आपका फ़ैन या कंप्रेसर हीट अप होना शुरू हो जाता है। तो जब भी कोई भी यूनिट हम रिपेयर करते हैं तो उस मोस्टली वर्कशॉप में ही रिपेयर करते हैं। तो रिपेयरिंग के दौरान हमें ये तमाम चीज़ें रिमूव करनी पड़ती हैं, क्योंकि एक और चीज़ आपको बताऊं, अगर आपने पंखा कहीं ऐसी जगह पे खड़ा कर दिया, आउटडोर का जो फ़ैन होता है जहाँ से गिरने का ख़तरा है, तो अल्लाह ना करे अगर इसके पर टूट गए तो वो पर अरेंज करना आपको बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपके सामने
मैंने तमाम आउटडोर की तमाम एसेसरीज उतार दी हैं और एक सेफ जगह पे हमने रख ली हैं। और इसके जो भी हमने स्क्रू वगैरह खोले हैं हमने एक सेफ जगह पे रखने हैं, और मैंने भी इसी तरीके से सेफ जगह पे ही रखे हैं, एक जगह पे इकट्ठे किए हैं। जी तो दोस्तों आपके सामने कंप्लीट आउटडोर हमने रिपेयरिंग के लिए रेडी कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट मरला है वो है आउटडोर की कंप्लीट जनरल सर्विस का। और इसके जो मैं सर्विस वाला आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे हल्का सा ऑयल आया हुआ था। बाकी इसकी जो तसल्ली है वो सर्विस के बाद पानी में डिप करके देखेंगे। जी तो दोस्तों एक चीज़ आपको और बताता चलूँ, ये जो कवर लगा हुआ है, ये बॉक्स लगा हुआ है, ये ओवरलोड का और टर्मिनल के ऊपर लगा होता है। अगर आपने उतारना उतार लें, अगर ना भी उतारे तो कोई मसला नहीं है। तो दोस्तों अब बारी है ये जनरल सर्विस की। कंप्लीट यूनिट को जनरल सर्विस करेंगे, वो भी आपके सामने है, वॉशर के साथ हम कर रहे हैं। क्योंकि ये जो यूनिट था ये एक कमर्शियल लेवल पे यूज़ हो रहा था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा गंदा था। कंप्लीट सर्विस आपके सामने है, हमने अपनी फुल तसल्ली की है। और आपके सामने हम सर्विस कर रहे हैं इसके कवर वगैरह। सर्विस करने के बाद अब बारी है ये प्रेशर की। तो प्रेशर हमने देना है 350 भी दे सकते हैं, 400 भी दे सकते हैं। खैर मैंने तो 350 प्रेशर दिया है। 350 प्रेशर देने के बाद कंप्लीट आउटडोर को हमने एक पानी का टब बनाया हुआ है, उसके अंदर हमने डिप किया है। और ये टब माशाल्लाह इतना बड़ा है, इसमें 2 टन का आउटडोर बड़ी इजी आ जाता है। मैंने सोचा क्यों ना आप दोस्तों के लिए एक वीडियो बनाई जाए, टब आप लोगों को दिखाया जाए और कंप्लीट अपना सेटअप दिखाया जाए। कंप्लीट आउटडोर हमने पानी के अंदर डिप किया हुआ है, लेकिन इसमें कहीं भी लीकेज नहीं नज़र आई। काफ़ी देर पड़ा रहा है और प्रेशर के अंदर पड़ा रहा है। इस यूनिट का इसका इंडोर लीक था कंप्लीट। तो दोस्तों लीकेज ट्रेस करने के बाद अब हमने इसको ड्राई किया और इसको करेंगे लैकरिंग। लैकर के ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मेरा चैनल भी आपने सब्सक्राइब करना है और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करना है, ताकि मेरी इसी तरह की वीडियो आप तक बआसानी और सबसे पहले पहुंच सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।